भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में ऐसा क्या बोल दिया अंबेडकर के बारे में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो आज भारत में पूरा चर्चित हो गया। सुनिए गृह मंत्री का भाषण, आप देख सकते हैं क्या उन्होंने कहा। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस भाषण को सुनने के बाद, यानी कि अमित शाह का भाषण सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि अमित शाह जो है भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं के विरोध है, या वो भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अमित शाह का कहना है कि जो चुनाव आता है तभी विपक्ष वाले जो वोट बैंक के लिए भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आज कल लोग नेताओं या विपक्ष का फैशन बन गया है कि भीमराव अंबेडकर का नाम जय भीम लेने के लिए वो फैशन बन गया। अगर वो जय भीम के जगह पे अगर भगवान का उतना नाम ले ले तो उसे 7 पुरखों को जो है स्वर्ग में उसे जगह मिल जाएगा। क्या ये सही उन्होंने कहा? ये क्या देश के लिए ये भीमराव अंबेडकर का विचारधाराओं का विरोध बोले या उनके सपोर्ट में बोले? क्या अमित शाह क्या सही या गलत बोले? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस भाषण के सुनने के बाद पूरे विपक्ष का जो नेता दल जो है सब भड़क गए और वो मतलब पूरे आंदोलन कर रहे हैं, रोड पे आके या संसद भवन वगैरह में आंदोलन कर रहे हैं, एकदम तोड़ फोड़ एकदम तबाही मचा के रखे। क्या ये उन्होंने कितना बड़ा बात बोल दिया कि जो विपक्ष उस पर पूरा खड़ा हो गया है। विपक्ष का कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे भगवान है और संविधान हमारे धर्म ग्रंथ के समान है, और उन्होंने अमित शाह ने हमारे भगवान का अपमान किया है। इस पे विपक्ष बोल रहा है कि अमित शाह को जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और या तो उसे माफी मांगना चाहिए। क्या अमित शाह इस बात को एक्सेप्ट करेंगे या नरेंद्र मोदी इस पे एक्शन लेंगे या नहीं? अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का सच में अपमान किया। इन सब बातों से आपको क्या लगता है? अमित शाह ने ये भी कहा अपने भाषण में कि भीमराव अंबेडकर का जब सम्मान की जब बात आता तो बीजेपी ही उनकी सम्मान करता है, चाहे वो स्मारक बनाने में हो या किसी भी की बात हो, तो सिर्फ ये बीजेपी ही भीमराव अंबेडकर का सम्मान देते हैं और विपक्ष इसका सिर्फ नाम का यूज करते हैं। चाहे उसकी स्मारक बनाने की बात हो, चाहे मुंबई हो, लंदन हो, कानपुर हो या महाराष्ट्र हो, जहां भी हो, सिर्फ बीजेपी के समय ही उसका स्मारक बनना है उसकी सम्मान के लिए, जबकि कांग्रेस 70 साल से शासन कर रही है, कहीं उसका स्मारक नहीं बनाया गया। किसी भी प्रकार का अगर सम्मान देने की बात हो सिर्फ बीजेपी ही देती है, अदर पार्टी नहीं देती है। यही बात उन्होंने अपने भाषण में कहा और इन बातों पर लेके जो है पूरा विपक्ष जो है पूरा हंगामा किए हैं और पूरा एकदम जो है देश में जो है वो राजनीतिक का ये एक तरह से मुद्दा बन गया भीमराव अंबेडकर, सिर्फ वोट बैंक के कारण। क्या ये सही है या गलत है? कारण ये है कि भीमराव अंबेडकर जो है जब भी लोगों का जब चुनावी मुद्दा हो तभी भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता, उससे पहले क्यों नहीं लिया जाता? ये जिस बाबा साहब अंबेडकर को भगवान मानते हैं, क्या ऐसा एक वक्त था जिसमें भीमराव अंबेडकर उसमें कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया था? इस बात पर भी आपको सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। क्या ये कांग्रेस जो है कांग्रेस के समय भीमराव अंबेडकर ने आखिर क्यों इस्तीफा दिया? ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पे कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह का कहना है कि जिस समय नेहरू की सरकार थी उस समय भीमराव अंबेडकर कैबिनेट मंत्री थे और उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आखिर ऐसा क्यों होता? क्योंकि उसमें क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और भीमराव अंबेडकर के बीच सही तालमेल नहीं बन रहा? कहना है कि जिस समय भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को देना था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद अपने पावर का यूज करके भारत रत्न ले लिए, जबकि बीजेपी की जब सरकार आई तब 1990 में बीजेपी की सरकार में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। यानी कि अंबेडकर
जो के नाम पे कांग्रेस या विपक्ष हमेशा वोट बैंक के आधार पे नाम यूज करते हैं, जबकि अमित शाह का कहना है कि हमारी सरकार में भीमराव अंबेडकर को सम्मानित या उसके लिए जो भी करना पड़ता सिर्फ बीजेपी के समय ही होता है। अमित शाह का कहना था कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो धारा 370 के वो विरोधी थे, जबकि कांग्रेस उसका सपोर्ट में, क्योंकि 70 साल तक धारा 370 नहीं हटा। जब बीजेपी की सरकार आई तभी हटा, उससे पहले भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि ये 370 धारा भारत में नहीं लागू हो, जबकि कांग्रेस की सरकार ने इसे मंजूरी दिया।